learn about the biomedical waste management, and biomedical waste management come under the Ministry of the Environment and Affairs, and it has the 4 category, that is the yellow category, red, white and blue. Okay, and we have to discard the waste categories into the in 4 categories, and so we have to learn how to we discarded everything, and each exam have they ask the question about the biomedical waste management. So we have to learn about this, and pick the answer and correct your questions. Okay, so we started from this, and ये वाली एक टेबल है जो मैंने पाक बुक से उठाई थी, और इसके अंदर 4 कैटेगरीज है, ठीक है, येलो, रेड, ब्लू और वाइट। ओके, तो येलो कैटेगरी है, उसके अंदर आते हैं एनिमल वेस्ट, और कोई एम्पुटेशन, हाथ का एम्पुटेशन है, या कोई ऑर्गन है, या कोई एनिमल वेस्ट है, या कोई माइक्रोबायोलॉजी की, या फिर कोई भी बायोटेक का वेस्ट है लाइक कल्चर, या कोई अगार, या कोई वैक्सीन, उस तरीके से, ठीक है। और कोई भी इन्फेक्टेड सॉइल वेस्ट है, या कंटामिनेटेड ब्लड है, या कोई फ्लूइड है, तो उसको येलो कैटेगरी में रखेंगे। कोई भी कॉटन स्वाब है जो मतलब कि इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है, तो उसको येलो कैटेगरी में रखेंगे। और कोई भी लिक्विड वेस्ट है जो मतलब फर्श पे गिर गया है, उसको उठाना है, तो उसके लिए भी हम उसको येलो कैटेगरी में रखेंगे। और कोई भी साइटोटॉक्सिक ड्रग है, या फिर कोई डिस्कार्डेड मेडिसिन है, या फिर ब्लड बैग है, उनको भी येलो कैटेगरी में रखेंगे। और नेक्स्ट है रेड कैटेगरी, और इनका फिर रेड कैटेगरी में रखते हैं कंटामिनेटेड वेस्ट। कोई भी मतलब किसी भी तरीके का वेस्ट जो कंटामिनेटेड हो गया है, ठीक है, तो उसको रखेंगे। उसके लिए क्या होता है कि इनको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। और जो येलो वाले हैं इनको रिसाइकल नहीं कर सकते, इनका ट्रीटमेंट ये होता है कि इंसिनेरेशन या फिर इनको डीप बुरियल मतलब गहराई में उसको दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, ठीक है। और रेड के लिए डिसइंफेक्टेड किया जाता है, उसके लिए एक्चुअली में ऑटोक्लेव यूज करते हैं, या माइक्रोवेविंग, या हाइड्रोक्लेविंग, या केमिकल डिसइंफेक्शन, किसी भी तरीके से उनको रिसाइकल के लिए यूज आ सके उस तरीके से करते हैं। अब रेड कैटेगरी में किस किस को फेंकेंगे, उसके लिए है कि किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेटेड वेस्ट है, या फिर कोई भी वेस्ट जनरेटेड डिस्पोजल आइटम लाइक ट्यूबिंग है, कैथेटर है, आईवी लाइंस है, या फिर कोई भी इस तरीके से आईवी सेट्स है, या फिर कोई भी यूरिन बैग है, या सिरिंज विदाउट नीडल। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि सिरिंज विथ नीडल विल बी डिस्कार्डेड इनटू रेड कैटेगरी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि सिरिंज को अलग करते हैं, नीडल को अलग करते हैं, और नीडल को किस कैटेगरी में डालते हैं वो भी बताते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बताते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में है ऐसा कि जो रेड कैटेगरी है उसमें सिरिंज को डालते हैं, कैथेटर को डालते हैं, आईवी लाइंस को डालते हैं, और किसी भी तरीके की कोई ट्यूब है, राइल्स ट्यूब है, या जो यूरिन बैग, तो इसके लिए एक है कि ब्लड बैग है वो किस में डालते हैं, यूरिन बैग किस में डालते हैं। इस बार का 2020 का नीट का क्वेश्चन है कि ब्लड बैग को किस में डालते हैं, ठीक है। तो ब्लड बैग को डालते हैं येलो में। यूरिन कैसा दिखता है, पीला, तो उसको किस में डालेंगे, लाल में। लाल का पीला, पीले का लाल। तो जो येलो है उसको येलो यूरिन बैग है उसको डालेंगे, रेड में डालेंगे, ओके। और जो ब्लड बैग है उसको येलो कैटेगरी में डालेंगे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होता, लाल का पीला, पीला का लाल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी में वो होता है, इसके लिए क्या होता है, प्लास्टिक बैग होता है, और वो क्या होता है, पंक्चर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ग्लास वॉयल्स, एम्पुटेशंस, जो वैक्सीन का खाली वॉयल्स है, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ग्लास जो कंटामिनेटेड हो गया है या फिर टूट गया है, तो उसको ब्लू कैटेगरी में डालेंगे। या कोई भी मेटेलिक वेस्ट है, जिस तरीके जैसे कि के वायर है, या फिर जो वायरिंग करते हैं बोन को जोड़े रखने के लिए, उन सबको किस में डालेंगे, ब्लू कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। और इन सबको
इनका भी ट्रीटमेंट ये है कि इनको ऑटोक्लेव कर दो, माइक्रोवेविंग कर दो, और द केमिकल ट्रीटमेंट या डिस्ट्रक्शन या सरेंडिंग, ठीक है, वो किस तरीके का मटेरियल है उस पर होता है कि मेनली ये ऑटोक्लेव किया जाता है रेड कैटेगरी में भी और ब्लू कैटेगरी में। और नेक्स्ट है जो है वाइट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए और पंक्चर्ड प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या डाला जाएगा, शार्प, किसी भी तरीके का शार्प वेस्ट इंक्लूडिंग मेटल्स, ओके। तो इसमें ये होता है कि इसमें नीडल्स को डालते हैं, सिरिंज को, और सिरिंज विद द फिक्स नीडल। अब देखो सिरिंज कौन सी डालेंगे, सिरिंज को डालते हैं रेड कैटेगरी में, लेकिन अगर कुछ ऐसी सिरिंज आती है जिनके अंदर नीडल्स ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, जैसे यूपेरिन की सिरिंज या एंटी रेबीज टीके की सिरिंज, तो वो क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, अपन उसको नीडल्स को अलग नहीं कर सकते, सिरिंज को अलग नहीं कर सकते, तो उसको वाइट कैटेगरी में डालेंगे। और जनरली ऐसा पूछा जाए कि सिरिंज को किस में डालेंगे, तो वह डालेंगे रेड कैटेगरी में। और अगर सिर्फ नीडल का पूछा गया है तो वो डालते हैं वाइट कैटेगरी में, ठीक है। तो और इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं कि किस तरीके से चार कैटेगरी है, येलो कौन सी है, रेड कौन सी है, और ब्लू और वाइट कौन सी कैटेगरी में किसको डालेंगे। तो इसके क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे हमें पता लगेगा कि हमें किस तरीके से याद रखना चाहिए, ठीक है। ये पार्क के ओरिजिनल मैंने उसका कट लिया था टेबल का और उसी को बताया। अब आते हैं कि अभी रिसेंटली कोविड गया है, ठीक है, तो अभी कोविड की क्वेश्चन आने लग गए हैं कि कोविड की जो यूजेज होते हैं, कोविड के अंदर जो यूज होते हैं, ग्लव्स है, एप्रिन है, पीपी किट है, मास्क है, उनको ड्रग्स को किस किस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए है कि बायोमेडिकल वेस्ट कोविड-19 की रीसेंट गाइडलाइन के हिसाब से पीपी किट और मास्क और फेस शील्ड उसको डालेंगे रेड कैटेगरी में, ठीक है, रिसाइकिल करना है उनको। और जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स है उनको, जैसे सिरिंज है, ग्लव्स है, और द प्लास्टिक वेस्ट है, जैसे कोई मास्क तो नहीं बोल सकते, जो प्लास्टिक की थिंग्स, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, तो उनको डालेंगे ब्लू कैटेगरी में, ओके। और जो शार्प तरीके के जैसे नीडल है, या फिर जो कैंडुला है, या फिर जो ग्लास यूज किया गया है उसके लिए, तो वो सब जाते हैं वाइट में जाते हैं। फिर वो ऑटोक्लेविंग होते हैं और यूवी लाइट के द्वारा, और फिर उनका, और इनका जो रेड कैटेगरी और जो कोविड के इनका है, तो इनको क्या किया जाता है, ऑटोमेटिक इनको जला दिया जाता है, ठीक है, जला करके इनको दफन कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर। तो ये सब थे कि बायोमेडिकल वेस्ट में किस तरीके की 4 कैटेगरी होती है, और कौन कौन सा मटेरियल किस किस में, कौन कौन सा वेस्ट किस किस कैटेगरी में जाएगा, और किस किस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एनाटॉमिकल वेस्ट आर डिस्पोज्ड बाय, एनाटॉमिकल वेस्ट किट के किस कैटेगरी में आता है, येलो कैटेगरी में, ठीक है। तो येलो कैटेगरी का ट्रीटमेंट क्या है, इंसिरेशन और डीप बुरियल। तो इंसिरेशन कौन से में, फोर्थ इंसिरेशन, ओके। ये वाला नीट का क्वेश्चन है, मैंने एक पेपर का कट उठाया है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला ये है, अभी बताया था कि ब्लड बैग डिस्कार्ड किस में किया जाता है, लाल का पीला, तो ब्लड बैग किस में जाएगा, येलो में। और अगर यूरो बैग आता था, यूरो बैग जाता है रेड के अंदर, ठीक है। तो लाल का पीला, पीले का लाल, इस तरीके से। एक ये इस बार FMG में आया था 12 दिसंबर 2021 को, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट में कलर बैग इज डिस्पोज्ड बाय द इंसिरेशन। घूम फिर के वही चीज़ आ रही है, इंसिरेशन किस में करते हैं, येलो में, ऑटोक्लेविंग किस में करते हैं, रेड और ब्लू में, वाइट में क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लो कलर बैग में कौन सा, जिसको इंसिरेशन किया जाता है या डीप बुरियल किया जाता है, वो है येलो कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से है ये FMG का 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, दिसंबर का, कि एक ट्रेनिंग दी जाती है A&M वर्कर को, ठीक है, कि तुम्हें चेक करना है कि इम्यूनाइजेशन है या नहीं है। और उसके लिए क्या होता है कि हम लोग मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो हैविंग ए कोट, तो मेडिकल ऑफिसर है, तो अपन को चेक करना है कि उसने सही किया नहीं किया। तो उसके पास एक कॉटन है, एक लंच बॉक्स और सिरिंज नीडल आफ्टर इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्या है कि सिरिंज विथ नीडल इन द ट्रांसलूसेंट वाइट कंटेंट, सिरिंज विथ नीडल नहीं डाल सकते। अगर आता ना सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल,
तो उसको वाइट में डालते हैं। तो सिरिंज को अलग डालेंगे, रेड में डालेंगे, नीडल को वाइट में डालेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। यूज वायल इन द ट्रांसल्यूसेंट वाइट कैटेगरी, वायल को आप ब्लू कैटेगरी में डालेंगे। कोई वायल है या वैक्सीन का किसी भी तरीके का कोई है, या फिर किसी भी दवाई का कोई वायल है, उसको ब्लू कैटेगरी में डालते हैं, वाइट में नहीं डालते हैं, ठीक है। कॉटन स्वाब इन द येलो बैग, करेक्ट है ये, ठीक है। और फूड वेस्ट इन द ब्लू बॉक्स, नहीं, फूड वेस्ट को किस में डालते हैं, येलो कैटेगरी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसी से एक कलर कोडिंग से लेकर के एक और टॉपिक है, वो है ट्रायाज। ट्रायाज होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो ट्रायाज में क्या होता है कि अगर आप कहीं पर हो, आपके शहर में कसाब घुस गया, तो वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, या कहीं पोली ट्रॉमा होता है, या एक बस कहीं खाई में गिर गई और आप एक हॉस्पिटल में है छोटे से, तो आप किस पेशेंट को कौन सी कैटेगरी दोगे जिससे उसकी जान बचाई जा सके, और किसको बाद में भी ट्रीट किया जा सकता है तो उसकी जान बच सकती है, और किस पर कोई भी ट्रीटमेंट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो या तो डेड है या नियर टू डेड है। ओके, तो इस तरीके से उनके लिए एक कैटेगरी होती है। तो उसमें भी 4 कैटेगरी होती है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। जो रेड कैटेगरी है वो होती है इमरजेंसी, जिनके अंदर जिसका चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, या फिर उसको एयरवेज ब्लॉक हो गया है, या सर्कुलेशन उसका सही से नहीं है, अगर तुम उसको ट्रीट नहीं करोगे इमीडिएट कंडीशन पे उसको ट्रीट नहीं करोगे तो उसकी डेथ हो सकती है। तो वो आते हैं रेड कैटेगरी में, ठीक है। और सेकंड है येलो कैटेगरी में, उनको क्या है कि उनको टाइम दे सकते हैं, या माइनर ओटी में आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप टाइम दे सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि रेड कैटेगरी में होते हैं लार्ज वुंड, यहाँ पर बड़े, जिनका इन्फेक्शन बढ़ सकता है अभी का अभी, अगर आप इसको ट्रीट नहीं किया तो, या कोई थोरेसिक ट्रॉमा है, या फिर कोई भी मतलब एयरवे सर्कुलेशन आपका ब्लॉक हो गया है, तो उसको आप उसके लिए आप लेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इमीडिएट ट्रीट करना पड़ेगा। और येलो कैटेगरी वाले होते हैं कोमा के आईसीयू के पेशेंट, जिनको थोड़ा माइनर ओटी में लेकर के फिर उसको कोमा में या आईसीयू में उसको शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको उसके लिए भी अर्जेंट होता है, बट उसको थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, ठीक है। अगली कैटेगरी है ग्रीन होते हैं मिनिमल, जिनको ये होता है कि उनकी छोटी मोटी पट्टी कर दो और उनको घर पे भेज दो, ठीक है। होम आइसोलेशन, होम ट्रीटमेंट के लिए भेज दो, पीसीएम पैरासीटामोल देकर के आप उनको भेज सकते हो। तो ये होती है ग्रीन कैटेगरी। अगली आती है ब्लैक कैटेगरी में वो होते हैं कि मतलब जिनकी कोई पल्स नहीं है, और जिनमें कोई भी मतलब किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं हार्ट बीट नहीं है, उनका कोई सर्कुलेशन पूरा बंद हो गया है, या फिर उनकी कोई पल्स नहीं है, उनका जीसीएस स्कोर 3 या 3 से कम है, मतलब सीवियर डैमेज, या फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, उनका मोटर रेस्पॉन्स, किसी भी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो उनका क्या होता है, उनको छोड़ दो, लीव कर दो। अगर किसी युद्ध में, वार में, तो इस तरीके की कैटेगरी ये काम आती है। इस पर भी यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट का क्वेश्चन आता है, या फिर ट्रायाज का क्वेश्चन आता है कि कौन सी कैटेगरी में किसको कैसे रखा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कि बायोमेडिकल वेस्ट हो या ट्रायाज हो, उसको कर सकते हैं। इतना ही था इसके लिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।